अगर आपका उम्र 20 से 30 साल के बीच में है और अभी से आप हेयर फॉल का शिकार हो, अभी से आपका काफी सारा हेयर फॉल हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए एक वार्निंग है। मैं भी इस सेम चीज से गुजरा हूं और मैं अपने बालों को बचा लिया हूं। अभी आप देख सकते हो कि मेरा कितना अच्छा बाल है। तो मैं कैसे किया उसको मैं 3 स्टेप में आपको बताऊंगा। अगर आप ये 3 स्टेप को फॉलो कर लिया तो आप भी मेरे जैसा अपने बालों को बचा पाओगे। सबसे पहले तो आप हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा जो बाल झड़ रहा है वो किस वजह से झड़ रहा है। क्या वो सही में मेल पैटर्न बोलनेस की वजह से बाल झड़ रहा है या किसी और की वजह से बाल झड़ रहा है। एक्चुअली मेनली दो ही प्रकार का बाल झड़ने का प्रोसेस होता है। पहला होता है मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जो कि एक पैटर्न में झड़ता है। यानी कि या तो आपका अगर फ्रंट लाइन से जा रहा है, अगर आपको फ्रंट लाइन से जा रहा है तो एम का पैटर्न से जाएगा या वी का पैटर्न से जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि आपका स्कैल्प और इधर क्राउन एरिया में जाएगा पीछे की तरफ से, जो कि मेरा कंडीशन है। मेरा भी जो बाल का झड़ने का कंडीशन है वो यहाँ स्कैल्प और पीछे की तरफ होता है। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी मेल पैटर्न बॉल्डनेस का शिकार है तो आपको भी मेल पैटर्न बॉल्डनेस का बीमारी है। ये 100% ट्रूथ नहीं है। एक केस में ऐसा होता है कि आपके पेरेंट्स को है या आपके अंदर वो नहीं होता है, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो पहले आपने ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ऐसा है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए एक जरूरी चीज ये है, आपको देखना है अगर आपका स्टार्टिंग में अगर एंड पैटर्न में बाल जा रहा है तो आपको मेल पैटर्न बोलने से, द्वि का आकार से जा रहा है तो भी है। लेकिन जो ऊपर से जाता है ना स्कैल्प के ऊपर से, ये थोड़ा सा डाउटफुल होता है। अगर आपकी हर तरफ से बाल झड़ रहे हैं तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि आपको मेल पैटर्न बोलने से। लेकिन अगर आपका बाल जो है धीरे धीरे पतले हो रहे हैं, अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपको मेल पैटर्न बोलने का इश्यू है। और इसको चेक करने का एक और बेस्ट तरीका ये है कि आपको साइड में जो बाल है ना उसको एक उखाड़ के निकालना, या अगर आपके हाथ मारे तो उसको निकालो। और आपको ऊपर स्कैल्प के ऊपर का जो बाल है वो दोनों को कंपेयर करो। अगर ऊपर स्कैल्प के ऊपर का जो बाल है वो काफी ज्यादा पतला है, हल्का है, और आप जो साइड का बाल है उसकी कंपेरिजन में, इसका मतलब कि आपको मेल पैटर्न बॉलनेस का शिकार हो रहा है। आपको मेल पैटर्न बॉलनेस है। लेकिन एक और तरीका भी है। उससे क्या होगा ना, जैसे स्ट्रेस ज्यादा लेते हो या कोई सीजन चेंज हुआ या आपने जगह चेंज किया, पानी बदला, खाना पीना में कुछ फर्क है, तो उसकी वजह से अगर आपको बाल झड़ रहे हैं तो ये अचानक से बाल झड़ना आपको इंक्रीज हो जाता है। वो मेल पैटर्न बॉलनेस की वजह से नहीं होता है। वो ये सब जो चीजें न्यूट्रिशन का कमी हो गया, स्ट्रेस हो गया, उस वजह से होता है। उसके लिए उसका ट्रीटमेंट अलग है। लेकिन अगर आपको मेल पैटर्न बॉलनेस की वजह से आपको बाल झड़ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो सबसे पहला है मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल एक बेस्ट मेडिसिन है। और ये बेस्ट मेडिसिन इसलिए बोलता हूँ कि यही एक मात्र मेडिसिन आप समझ लो कि ये जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप इसको यूज करें तो आपको बाल आ जाते हैं। और मिनॉक्सिडिल जो होता है ना, वो ऐसा नहीं कि हर आपको कैसा भी बाल का कंडीशन है तो आपको बाल लेके आके देगा, ऐसा नहीं। आपका जो बाल है उसका रूट, आपका स्कैल्प का जो रूट होता है, उसका बाल का जो रूट होता है वो अपने ब्लड वेसल के साथ कनेक्टेड रहता है। अगर आपको वैसा कनेक्टेड है और अभी से आप मिनॉक्सिडिल लगाना चालू करते हो तो आपको अभी आपका जो कंडीशन है उससे 1-2 साल पहले का जो कंडीशन था वो वहां तक का बाल आपको रिवर्स आने का चांसेस होता है। और जो भी बाल रिवर्स आएंगे वो ज्यादा मोटा और घने बाल हो जाएंगे, जैसे आपको साइड के बाल ना वैसा हो जाएंगे। तो ऐसा लगेगा कि आपको अच्छा खासा बाल आ गया है। और सबसे जरूरी बात है कि मिनॉक्सिडिल अकेला उतना पावरफुल नहीं है। अगर उसके साथ आप फिनास्टेराइड का मेडिसिन खाते हो या रूटास्टेरॉइड का मेडिसिन खाते हो तो ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट लगा देता है। लेकिन कई बार लोग साइड इफेक्ट के चलते सोचते हैं कि वो नहीं खाऊंगा, तो कोई बात नहीं, आप मिनॉक्सिडिल का सोल्यूशन लगा सकते हो। एक और सोल्यूशन आता है जो मिनॉक्सिडिल प्लस फिनास्टेराइड का होता है, वो भी लगा सकते हो। उसमें भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फिनास्टेराइड का सोल्यूशन लगाओगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। गोली अगर टेबलेट्स खाते उसमें साइड इफेक्ट कई जगह को होता है, बहुत कम लोगों को होता है। मैं तो सजेस्ट करता हूँ खाओ करके। अगर आपको नहीं भी खाना है तो आप ये वाला जो दवाई है वो लगा जरूर सकते हो। और दूसरा चीज होता है डर्मारोलर। डर्मारोलर जो होता है ना उसमें भी डर्मारोलर सभी को यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो तो आपको जरूरत नहीं है डर्मारोलर का। लेकिन अगर आपका स्टेज 2 या स्टेज 3 में आप पहुंच चुके हो तो आपको डर्मारोलर का यूज पड़ेगा। उसमें क्या करना पड़ेगा, जो डर्मारोलर होता है आपके बाल के ऊपर स्कैल्प में छोटे छोटे पंचर्स बना देता है। तो अपना बॉडी क्या करता है, वो जो पंचर्स है उसको रिपेयर करने के लिए बहुत सारे ब्लड भेजता है, उसको रिपेयर करता है। उसके साथ जब भी ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तो आपको अच्छे बाल आते हैं। तो ये आपका मिनॉक्सिडिल जो है ना उसको, उसका जो काम है उसको तेज कर देता है और फास्ट कर देता है और अच्छे इफेक्टिव बना देता है। तो डर्मारोलर भी बहुत ज्यादा काम का है। और तीसरा है स्लीप और स्ट्रेस। इसके ऊपर ध्यान देना। यानी कि जैसे अभी स्ट्रेस का वजह से आपको बाल झड़ता है, आपको स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए। तो स्ट्रेस को कम करने का कई से तरीका है। मैं आपने खुद से मैं बोलूँ तो मैं मेडिटेशन के ऊपर ज्यादा अलाइंड था। मेडिटेशन करके ही मैंने अपना स्ट्रेस को कम किया हूँ। और धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स होते हैं अपना फाइनेंशियली, हम लोगों को प्रॉब्लम है, हमें प्रेशर का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, वो जैसे उम्र बढ़ता रहता है तो धीरे धीरे वो कम भी होता रहता है। अपना वैसे ही नेचुरली भी होता है। अगर नहीं भी तो आप मेडिसिन वगैरह करोगे तो ज्यादा और तेजी से कम होने लगता है। तो आपको वो सब करना चाहिए। और जो भी सब्जियां हैं, बहुत सारे जो ग्रीन वेजिटेबल्स है वो खाना चाहिए, बाहर का चीजें नहीं खाना चाहिए। वो सब आपको पता है, वो सभी हमको पता है क्या क्या करने पर आपको बाल उगते हैं, वो सब कुछ पता है आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ज्यादा प्रोटीन खाना चाहिए, तला हुआ चीजें नहीं खाना चाहिए, और अच्छा नींद लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, ये सब चीजें करना चाहिए। लेकिन मैं इसको ना
थर्ड कैटेगरी में डालो, तीसरा में नंबर पे डालो। स्टार्टिंग में मिलोसोल फिरासोल बोलो क्योंकि वो ज्यादा इफेक्टिव है आपको बालों को लेके आने के लिए। सेकंड में नंबर बोलो, इसको मैं थर्ड में रखा हूं। अगर आप थर्ड वाले पे ज्यादा फोकस किया और सेकंड और फर्स्ट को आपने नहीं किया तो आपको बाल नहीं आएंगे। उसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसा है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ये सब करते 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 अगर कुछ और भी चीजें करते हो तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो भी आपको बाल नहीं आएंगे। तो सबसे पहले है ये मिनोक्सिल को जल्दी छोड़ देना। एक 2 महीना लगाया और फिर आपको मिनोक्सिल लगाना बंद कर दिया, ये बहुत ही गलत है। और इसको जैसे आप करोगे ना तो आपको बाल झड़ना तेजी से बढ़ जाएगा। जब मियोसिल को लगाते हो ना तो मियोसिल पहला काम करता है कि जो पुराने बाल है पतले उसको पहले वो गिराता है, उसकी बदले में नया बाल आएगा उसकी वजह से। तो जैसे आप 1-2 महीना लगा के इसको छोड़ देंगे तो उसको बाल जो बच्चे को जैसे वो भी झड़ गया और नया बाल आप आया नहीं कि आपने बीच में बंद कर दिया। तो बिल्कुल भी बीच में आपको मियोसिल लगाना बंद नहीं करना है, आपको यूज करते रहना है। कम से कम 6 महीना आपको करते रहना पड़ेगा, ये माइंड में रख के चलो। 6 महीना जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप 2 महीने का गैप ले सकते हो। फिर 2 महीना गैप के बाद फिर से 1-2 महीना लगाओ, फिर से गैप कर दो, फिर 1-2 महीना लगाओ, फिर गैप कर दो। ऐसा करते हुए लाइफ टाइम तक करना पड़ेगा, जब तक आप चाहते हो कि आपके बाल रहे तब तक। अगर आप चाहते हो कि अभी मेरा 40 का उम्र हो गया है, आज मुझे बालों का जरूरत नहीं है, तो आप मिनट्स लगाना बंद कर दोगे तो बाकी से धीरे धीरे बाल झड़ना शांत हो जाएगा, आपसे झड़ जाएगा। दूसरा है कोई भी रैंडम ऑयल वगैरह लगाना नेचुरल चीजों में डिपेंडेंट है, जो मैं पहले ही पॉइंट में बता दिया हूँ। कोई भी रिश्तेदार बोला कि ये ऑयल लगा लो, ये होम रेमेडी ये कर लो, और उसकी बहुत से ही आपका पूरा ट्रीटमेंट को रखना। अब उसी ट्रीटमेंट के चक्कर में रहोगे और मिनोक्सिल नहीं लगाया, फिनास्टाइड नहीं खाया आपने या लगाया नहीं, अगर उसी के भरोसे में रहा ना तो ज्यादा चांस है कि आपका धीरे धीरे होकर ना आपका बाल चले जाएंगे और वापिस नहीं आएंगे आपको। और वो सब चीजें जो होता है ट्रीटमेंट नहीं, अगर जिसका बाल पहले से अच्छे हैं उसको मेंटेन रखना है, तो जो आयुर्वेदिक चीजें होता है, होम रेमेडीज होता है, वो उसको फायदा पहुंचाता है या उसको जो है उसको उतना लेवल पर रखता है। लेकिन जैसे आपको कुछ बीमारी है जिसकी वजह से आपको बाल झड़ रहा है, आप चाहते हो कि आपका बाल दोबारा से उगे, उसके लिए आपको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा, और जो कि आपको ये दोनों मेडिसिन से ही आपको मिलेगा। और तीसरा चीज है जो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो स्ट्रेस, जो कि मैं पहले भी समझाया हूँ। स्ट्रेस को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करना, वो बहुत जरूरी है। स्ट्रेस कम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बालों के लिए, आपका पर्सनल लाइफ में भी आपको खुश रहना चाहिए। आप जब भी खुश रहोगे ना तो बाकी चीजें अपने आप खुश हो जाएगा, आप अंदर से कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। आपका स्किन और हेड में आपका जो बॉडी है ना, अपना बॉडी का जो मिरर है ना, वो अपने स्किन और हेड में दिखने लगता है। अगर बॉडी अच्छा है तो वो सब दिखेगा। और ये सब चीजें जो है ना स्ट्रेस से काफी ज्यादा कंट्रोल होता है। तो स्ट्रेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसको कैसे कम किया जा सकता है उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। काफी सारी रिसर्च करो और चीजें उसके ऊपर करो। और अगले एक वीडियो मैंने ना स्ट्रेस के ऊपर ही बनाया हूँ, और आपको स्क्रीन पे आएगा, वो वीडियो आप जाके देख सकते हो। मैं हर हफ्ते वीडियो बनाते रहता हूँ, पारिवारिक हेयर के ऊपर भी वीडियो बनाते रहता हूँ। तो आप ऐसे और कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो में यहाँ तक बन गए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।